Yes, the things the Lord has planned in our lives, we cannot even express it out. हाँ, जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई हैं, हम उन योजनाओं के बारे में बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। They are so great. ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। No eye in this earth can see the blessings the Lord has planned for us. आज इन आशीषों की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखी है, दुनिया की कोई आंख उन्हें देख नहीं सकती। When the Lord begins to bless us, He will never stop doing that. जब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करेगा तो वह ऐसा करने से कभी नहीं रुकेगा। Even today we are going to meditate upon the word that is in Psalm 45. आज के दिन हम भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय उसके 5 पद में पाए जाने वाले वचनों पर मनन करेंगे। David says, "Many, O Lord, are the wonders you have done." यहाँ पर दाऊद कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से आश्चर्य कर्म किए हैं। The things you have planned to us, I cannot recount to you. जो कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वे बहुत सी हैं, मैं उन्हें गिन नहीं सकता। If I were to speak and tell of them, they are too many to be declared. मैं तो चाहता हूं कि खोलकर उनकी चर्चा करूं, परंतु उनकी गिनती नहीं हो सकती। Yes, the things the Lord has planned in our lives, we cannot even express it out. हाँ, जो योजनाएं परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए बनाई हैं, हम उन योजनाओं के बारे में बोलकर व्यक्त नहीं कर सकते। They are so great. ये इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। That's what we see in 1 Corinthians 2:9. पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 पद में भी हमें यही देखने को मिलता है। No eye in this earth can see the blessings the Lord has planned for us. आज इन आशीषों की योजना परमेश्वर ने हमारे लिए बना रखी है, दुनिया की कोई आंख उन्हें देख नहीं सकती। No ear can hear. कोई आंख उनके बारे में सुन नहीं सकता। No mind can conceive. कोई मन इन्हें समझ नहीं सकता। The blessings of the Lord are so great for us. परमेश्वर की जो आशीषें हमारे लिए हैं, वे आशीषें इतनी महान हैं। That's what Job also says in Job 9:10. अयूब की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 पद में अयूब भी यही कहता है। The wonders and the things you have planned, they cannot be numbered. जिन आश्चर्य कर्मों और जिन कामों की कल्पनाएं तू करता है, उनकी थाह नहीं लगती, उन्हें गिना नहीं जा सकता। When the Lord blessed Israelites, they also said in Psalm 126:3. जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को आशीष दी तो भजन संहिता 26 अध्याय उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने भी कहा, The Lord has done great things for us, परमेश्वर ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, whereof we are glad. जिनके कारण हम आनंदित हैं। Even today the Lord is going to make everyone rejoice in His blessings. आज के दिन भी परमेश्वर हम में से प्रत्येक जन को उसकी आशीषों के कारण आनंदित करने जा रहा है। Moses said to the Israelites in the Bible in Deuteronomy 8th chapter. बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि मूसा ने इस्राएलियों से कहा, The Lord has fed you with manna. यहोवा ने तुम्हें मन्ना खिलाकर तृप्त किया। The manna had been given to you from heaven. उसने तुम्हें स्वर्ग से मन्ना खिलाकर तृप्त किया। The Lord fed you every day. और प्रभु तुम्हें हर दिन तृप्त करता रहा। The manna had been laid at your doorsteps. वह मन्ना तुम्हारे द्वारों पर लाकर रखा गया। Yes, it's true. हाँ, यह सच है। Those people need not have to grow the manna. उन लोगों को मन्ना उगाना नहीं पड़ा। They need not have to go in search of it. उन्हें इसकी खोज में कहीं दूर नहीं जाना पड़ा। They need not have to pay for it. उन्हें इनकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ी।
The manna has been laid right at their doorsteps. वह मन्ना उनके पास उनके द्वार तक पहुंचाया जाता था। We have such a mighty God. हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी परमेश्वर है। The Lord did that for them to teach them that they will live on bread alone. परमेश्वर ने ऐसा इसलिए किया ताकि वह उन्हें सिखाए कि वे उसके द्वारा दी गई उस रोटी के सहारे जीवित रह सकते हैं। The Lord taught them that they should be living only on the bread and on the word that comes from the mouth of the Lord. परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि वे केवल उस रोटी के सहारे और उस वचन के सहारे जीवित रहेंगे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। The Lord did so many good things and finally brought them to the land flowing with milk and honey. परमेश्वर ने उनके लिए बहुत भले काम किए और अंत में उन्हें उस देश में पहुंचाया जहां पर दूध और शहद की नदियां बहती थीं। The Lord had been walking with them day and night. परमेश्वर दिन रात उनके साथ चलता रहा। The Lord does wonders without number. परमेश्वर ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। What does the Lord do as a first thing for us? परमेश्वर हमारे लिए सबसे पहला काम क्या करता है? The Lord gives us great salvation. परमेश्वर हमें एक महान उद्धार देता है। That's why David says in Psalm 71 and 15, इसीलिए भजन संहिता 71 उसके 15 पद में दाऊद कहता है, My mouth will tell of your righteousness, मैं अपने मुंह से तेरे धर्म का वर्णन करूंगा, and my mouth let it be telling of your great salvation. और मेरा मुंह तेरे किए हुए महान उद्धार का वर्णन करेगा। I know not its measure. मैं इसके माप को नहीं जानता। Lord, your salvation is so great. प्रभु तेरा उद्धार इतना महान है, I cannot even measure it. मैं इसे माप भी नहीं सकता। Yes, it is the gift given from the Lord. हाँ, यह वह वरदान है जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। As the Bible says in Ephesians 2:8, जैसे कि बाइबल इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 पद में कहती है, it is not from ourselves. यह हमारी ओर से नहीं है, It is by the grace of God. वरन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है। The salvation is given to us as a gift from God. जो उद्धार हमें दिया जाता है वह परमेश्वर से एक वरदान के रूप में दिया जाता है। Yes, in this world the devil has blinded the minds of those who do not believe God. हाँ, इस संसार में शैतान ने उन लोगों के मनों को अंधा कर रखा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। In 2 Corinthians 4:4 the Bible says so. दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में बाइबल हमें यही बताती है। They do not understand the light of the gospel. वे सुसमाचार की ज्योति को नहीं समझते। They are so ignorant about the Lord Jesus Christ. वे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बिल्कुल अनजान हैं। The devil, the prince of this world, has done this. और यह काम इस संसार के राजकुमार शैतान ने किया है। But then for us, the Lord has given us great salvation. लेकिन जहां तक हमारी बात है, प्रभु ने हमें महान उद्धार दिया है। How much we should be grateful to God, isn't it? तो हमें परमेश्वर के कितने अधिक आभारी होना चाहिए। Through this salvation, the Lord has given us eternal life. इस उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। The Lord makes us to live in this world परमेश्वर इस संसार में हमें जीवित रखता है and to live in the other world too. और वह हमें दूसरे संसार में भी जीवित रखता है। And secondly, the Lord gives us great blessings. और दूसरी बात, परमेश्वर हमें महान आशीषें देता है।
When the Lord begins to bless us, He will never stop doing that. जब परमेश्वर हमें आशीष देना शुरू करेगा तो वह ऐसा करने से कभी नहीं रुकेगा It will be so plentiful. और उसकी यह आशीषें बहुत अधिक होंगी। They would be flowing into our lives. उसकी यह आशीषें हमारे जीवनों में बहती रहेंगी। That the Lord blessed Job in an immeasurable way. परमेश्वर ने अय्यूब को असीम आशीषें दी थीं। He had everything in life. उसके जीवन में उसके पास सब कुछ था। When he would pass by the street, people would bow down and bless him. जब वह मार्ग में जाता था तो लोग उसके सामने झुकते थे और उसे धन्य कहते थे। They would put their fingers on their mouth and close their mouth so that they would not tell anything against Job. वे अपने मुंह पर उंगली रखकर अपने मुंह को बंद कर लेते थे ताकि उनके मुख से अय्यूब के विरोध में कोई बात ना निकले। Such was the blessing of Job. अय्यूब के जीवन में ऐसी आशीष थी। The Lord is such a mighty God. प्रभु ऐसा सामर्थी परमेश्वर है। He does wonders without number. वह ऐसे आश्चर्य कर्म करता है जिन्हें गिना नहीं जा सकता। In Jeremiah 29:11 the Lord says, और यिर्मयाह 29 अध्याय उसके 11 पद में प्रभु कहता है, I know the plans for you. जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। Plans to prosper you. तुम्हारे कुशल की कल्पनाएं। I have the plans not to harm you, मेरे पास तुम्हारी हानि की कल्पनाएं नहीं हैं, but to give you hope and future. लेकिन तुम्हें आशा और भविष्य देने की कल्पनाएं हैं। Yes, when God blesses us, He will add no sorrow to it. हाँ, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है तो वह इसमें कोई दुख नहीं मिलाता। First time when I was pregnant with our son Samuel, जब मैं पहली बार गर्भवती थी और मेरा बेटा सैमुअल मेरी कोख में था, I did not even know about the pregnancy. तो गर्भ के विषय में मुझे कुछ भी पता नहीं था। When we were praying as a family, और एक दिन जब हम परिवार के रूप में प्रार्थना कर रहे थे, the Lord spoke to me through our father, brother Dinakaran. तो परमेश्वर ने हमारे पिता भाई दिनकरन जी के द्वारा मुझसे बात की। Those days I lost my mother. उन्हीं दिनों के दौरान मेरी माँ की भी मृत्यु हुई थी। I would be all the time crying, thinking about my mother. और मैं हर समय अपनी माँ के बारे में सोचकर रोती रहती थी। But then the Lord said to me, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझसे कहा, Evangeline, today you are crying, thinking about your mother. इवेंजलिन, आज तू अपनी माँ के बारे में सोचकर रो रही है। But then the days will come लेकिन ऐसे दिन आएंगे when you will be listening to the laughter of your children. जब तू अपने बच्चों की हंसी को सुनेगी। He didn't even say of your child, उसने ये नहीं कहा कि अपने बच्चे की हंसी को सुनेगी, but he said children. लेकिन उसने कहा बच्चों की हंसी को सुनेगी। And he said, when your children will be born, और उसने कहा जब तेरे बच्चे होंगे they will be born with talents. तो वे जन्म से ही प्रतिभाशाली होंगे And they will be a blessing to millions. और वे लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण होंगे। I will do greater miracles through them. मैं उनके द्वारा और भी बड़े बड़े चमत्कार करूंगा। Yes, when you are thirsty, the Lord will pour out water on you. हाँ, जब आप प्यासे होंगे तो परमेश्वर आप पर जल उंडेलेगा। He will fill you with the Holy Spirit. वह आपको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। But then the blessings will be upon your children. और फिर वही आशीषें आपके बच्चों पर भी होंगी। And today, as you are looking up at our children, और आज आप हमारे बच्चों को देख रहे हैं, you yourself are seeing how they are blessed. आप स्वयं देख पा रहे हैं कि परमेश्वर ने उन्हें कितना आशीषित किया है। Such is the blessing of our Lord. हमारे परमेश्वर के पास हमारे लिए ऐसी ही आशीषें हैं। He gives great blessings वह महान आशीषें देता है which we would not even imagine, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, more than
than we ask or imagine, He blesses us. हमारे मांगने और सोचने से कहीं बढ़कर वह हमें आशीष देता है। He leads the blind by the way they do not know. वह अंधों को उस मार्ग से लेकर जाता है जिसे वे नहीं जानते। Yes, He will bless you from this day. हाँ, आज से ही वह आपको आशीष देगा। The Lord who blessed me परमेश्वर जिसने मुझे आशीष दी, will bless you also with many wonders. वही परमेश्वर आपके लिए भी बहुत से आश्चर्य कर्म करके आपको आशीष देगा। You cannot even express it. और आप इसे शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाएंगे। If you believe, यदि आप विश्वास करेंगे, you will see the glory of God. तो आप परमेश्वर की महिमा को निश्चय देखने पाएंगे। You will see great salvation. आप महान उद्धार को देखने पाएंगे। You will see great blessings. आप महान आशीषों को देखने पाएंगे। You and your children will be signs and wonders. आप और आपके बच्चे चिन्ह और अचंभे होंगे। Keep saying this in your heart, dear friends. प्रिय दोस्तों, इस बात को अपने हृदय में कहते रहें। Me and my children will be wonders. मैं और मेरे बच्चे अचंभे होंगे। The world will one day look at you and say, संसार एक दिन आपकी ओर देखेगा और कहेगा, you and your family are blessed by the Lord. आप और आपके बच्चे परमेश्वर की ओर से आशीषित हैं। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। What a good God we have, isn't it? हमारा परमेश्वर कितना भला परमेश्वर है।